हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज two spheres of radii 1 centimeter and 2 centimeter have been charged with 1.5 multi 10 raised to the power minus 8, 0.3 multi 10 raised to the power minus 7 coulomb of positive charge respectively when they are connected with a wire. Then charge option A will flow from the first to the second, option B will flow from second to the first, option C will not flow at all, option D may be flow either from first to second or from second to first depending upon the length of the connecting wire. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि दो स्फेयर है. तो ये हमारा पहला स्फेयर हो गया जिसकी रेडियस R1 हमें कितनी गिवन है 1 सेंटीमीटर, और ये हमारा दूसरा स्फेयर है जिसकी रेडियस R2 हमें कितनी गिवन है R2 इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर गिवन है. और इसको हमने क्या दिया है Q1 चार्ज दिया है और इसको हमने क्या दिया है Q2 चार्ज दिया है. Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू दे रखी है. अब इन दोनों को हमने क्या कर दिया, वायर से कनेक्ट कर दिया. तो चार्ज किधर से किधर फ्लो होगा ये हमें बताना है. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कंसेप्ट होगा, तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट. सो की कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होगा कि जो हमारा चार्ज होगा वो फ्लो किधर से किधर होगा. तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम. सो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज. ठीक है बच्चों. तो जो हमारा चार्ज होगा वो क्या होगा कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ क्या करता है, हमारा चार्ज फ्लो होता है. ठीक है बच्चों. सो अब हम देखेंगे कि दोनों में से वोल्टेज किसका हाई है. तो वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए जो सेकंड नंबर हमारा जो फॉर्मूला लग जाएगा, तो स्फेयर के लिए जो वोल्टेज होता है V बराबर क्या होता है KQ डिवाइडेड बाई R के इक्वल होता है. तो इससे हम वोल्टेज निकालेंगे. तो सबसे पहले VA इसको हम मान लेते हैं कि ये पहला स्फेयर है तो A और ये दूसरा स्फेयर है तो B. तो A की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे. तो K की वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाएगी 9 मल्टी 10 रेज टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई चार्ज की वैल्यू हमारे पास में कितनी है फर्स्ट के लिए 1.5 मल्टी 10 रेज टू द पावर -8 और डिवाइडेड बाई इसकी रेडियस कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर. तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 रेज टू द पावर -2. तो यहाँ से 10 रेज टू द पावर -8 कैंसिल हो जाएगी यहाँ से. तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 10 रेज टू द पावर 1 और ये 10 रेज टू द पावर -2 ऊपर जाएगी तो 10 रेज टू द पावर 3 हो जाएगा. सो यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी वोल्टेज की वो 13.5 मल्टी 10 रेज टू द पावर 3 वोल्ट्स. ठीक है. तो ये हमारे पास में VA की वैल्यू आ गई. अब सेकंड नंबर हम VB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो इसके लिए फॉर्मूला पुट करेंगे तो K की वैल्यू 9 मल्टी 10 रेज टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई इसके ऊपर चार्ज कितना है 0.3. सो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 0.3 मल्टी 10 रेज टू द पावर -7 और डिवाइडेड बाई इसकी रेडियस हमें कितनी गिवन है. सो 2 मल्टी 10 रेज टू द पावर -2. सो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ पे हमारे पास में 2 रेज टू द पावर ये बच जाएगा 2 और यहाँ से ये ऊपर जाएगा तो 2 रेज टू द पावर 4 हो जाएगा. तो यहाँ हो गया हमारे पास में 9 मल्टी 10 रेज टू द पावर 4 और यहाँ पे हमारे पास में कितना बच जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाई 2. तो 0.3 के अंदर डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ पे 1.015 हो जाएगा. फिर इससे हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 13.5 मल्टी 10 रेज टू द पावर 3 वोल्ट. तो अब देखो यहाँ से हमारे पास में क्या आया है कि VA और VB दोनों की वैल्यू हमारे पास में क्या है, यानी दोनों का जो वोल्टेज है वो हमारा क्या हो गया इक्वल हो गया. जब वोल्टेज दोनों का इक्वल है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि चार्ज कभी भी फ्लो नहीं करेगा क्योंकि कोई भी हाई नहीं है कोई भी लो नहीं है. सो उस कंडीशन के अंदर चार्ज विल नॉट फ्लो. तो चार्ज विल नॉट फ्लो हमें कौन सा ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन सी में. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.